सप्तऋषि की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, ऋषि पंचमी की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। ऋषि पंचमी का त्यौहार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ऋषि पंचमी की व्रत कथा की बहुत बहुत बधाई। इस तिथि को जाने अनजाने में किए गए पापों से निवृत्ति के लिए इस दिन सप्तऋषियों सहित अरुंधति का व्रत एवं पूजन किया जाता है। विशेष रूप से माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं ताकि मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में घर के बड़े बुजुर्गों या पूजन सामग्री आदि के स्पर्श के कारण जो पाप संचय हो जाते हैं, उस पाप से निवृत्ति के लिए सप्तऋषियों का माता अरुंधति के साथ व्रत एवं पूजन किया जाता है। इस व्रत एवं पूजन के द्वारा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस व्रत को स्त्री या पुरुष दोनों भी कर सकते हैं। व्रत आरंभ करने से पहले हो सके तो निकट के किसी तालाब, नदी या सरोवर में स्नान करके व्रत का आरंभ करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात घर में पवित्र मन से वेदी बनाकर अनेकों प्रकार के रंगों से सर्वत्रो भद्र मंडल बनाकर उस पर मिट्टी का घड़ा रखें। उसी स्थान पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा जल, अक्षत, फूल, माला, जनेऊ, चंदन, रोरी से करें। यदि सप्तऋषियों तथा अरुंधति की प्रतिमा उपलब्ध न हो तो उस स्थान पर कुशा रखकर सप्तऋषियों के स्वरूप की विधि विधान से व्रत तथा पूजन कर सकते हैं। सप्तऋषियों में 7 ऋषि तथा एक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति की पूजा और व्रत होता है। ये ऋषि हैं, पहला कश्यप, दूसरा भारद्वाज, तीसरा गौतम, चौथा अत्रि, पांचवा जमदग्नि, छठवां वशिष्ठ, सातवां विश्वामित्र। ये सातों सप्तऋषि वेदों पुराणों में माने गए हैं। इस प्रकार इन 7 सप्तऋषियों के साथ माता अरुंधति का पूजन किया जाता है। इनका गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य अर्पित किया जाता है। फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए इनको अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद बिना बोया हुआ पृथ्वी पर पैदा हुआ तीना का चावल, शाक, दही का आहार करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उस दिन श्री हरि विष्णु का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार 7 वर्षों तक व्रत पूजन करके 8वें वर्ष विभिन्न प्रकार का दान तथा पूजन करके ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन करते हैं। इस प्रकार लगातार 7 वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत पूजन करके 8वें साल उद्यापन कर देने से जाने अनजाने में संचय पापों से निवृत्ति हो जाती है तथा सभी प्रकार की सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की पापों से निवृत्ति एवं सुख समृद्धि प्रदान करने वाली पुण्यदायिनी कथा। श्रोता बंधुओं, सप्तऋषि समेत सती साध्वी अरुंधति माता की जय। श्रोता बंधुओं, सतयुग में विदर्भ नगर में सेनजीत नाम वाले एक राजा थे। उनके राज्य में बहुत सुख एवं समृद्धि थी। राजा बड़े धर्मात्मा थे। राजा के राज्य में सुमित नाम वाला एक किसान था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री धर्म प्राण तथा पतिव्रत प्राण थी। एक बार वर्षा ऋतु के समय में उसकी पत्नी खेती का काम कर रही थी। उसी समय वह रजस्वला हो गई।
फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय पश्चात दोनों पति पत्नी अपनी पूरी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगले जन्म में किसान की पत्नी जयश्री कुतिया बनी और सुमित किसान रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुआ, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का अन्य कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों बैल तथा कुतिया की योनि में अपने पुत्र सुचित्र के घर पर रहने लगे। उन दोनों का वह पुत्र बहुत धर्मात्मा था, अतिथि का बहुत सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नाना प्रकार का व्यंजन तैयार कराया। जब उसकी पत्नी किसी कार्यवश रसोई घर से बाहर गई, उसी समय एक सर्प खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। सुचित की माता जो कुतिया का जन्म पाई थी, कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए बहू के सामने ही खीर के बर्तन में मुंह डालकर कुतिया ने खीर को जूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी कुतिया के खीर जूठा करने के कारण उन्हें चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। कुतिया मार खाकर भागती हुई बैल के पास गई। रसोई से बचा भोजन सुचित की पत्नी रोज कुतिया को खाने के लिए डाल देती थी, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने कुतिया को बचा हुआ खाना भी नहीं डाला। ब्राह्मण को भोजन कराकर दोनों पत्नी पत्नी स्वयं भोजन करके सो गए। मार खाई तथा भूख से परेशान कुतिया बैल से, जो अगले जन्म में उसका पति था, बैल से बोली, हे स्वामी, आज तो मेरा शरीर मार खाकर दर्द से कष्ट पा रहा है और भूख के कारण मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। तब वह बैल बोला, पगली, तेरे पाप के कारण मैं भी बैल की योनि पाया हूँ और भार धोते धोते मेरी कमर भी बहुत दर्द कर रही है। मैं खेतों में पूरे दिन काम करता रहा, पर पुत्र ने आज मुझे भी खाना नहीं दिया, जबकि घर में आज नाना प्रकार के पकवान बने हैं। हम दोनों को कष्ट देखकर और भूखे प्यासे रखकर उसने अपने पूर्वजों के लिए किया गया श्राद्ध निष्फल कर दिया। अपने माता पिता के बात को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए वन में गया। वहाँ ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किस कर्म के कारण नीच योनि में जन्म पाए हैं और किस उपाय से माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिलेगी। तब धर्मात्मा ऋषि ने बताया कि तुम पत्नी सहित भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा सप्त ऋषियों सहित माता अरुंधति का पूजन करना तथा व्रत और सप्त ऋषियों के पूजन का फल अपने माता पिता को संकल्प के साथ अर्पित कर देना। श्रोता बंधुओं, ऋषि से अपने माता पिता की मुक्ति का विधि विधान जानकर सुचित्र अपने घर लौट आया। इस प्रकार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया। विधि विधान से दोनों पति पत्नी ने सप्त ऋषियों सहित देवी अरुंधति का पूजन किया। अपने माता पिता के पशु योनि से मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा भरपूर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत पूजन का दान फल अपने माता पिता को संकल्प के साथ अर्पण कर दिया। भक्तों, इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत कथा तथा दान के प्रभाव से उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। इसलिए जो महिला तथा पुरुष श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, वह सब समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। सप्त ऋषियों की जय, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु,
ऋषि पंचमी की पुण्यदायिनी पवित्र कथा सुनकर सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।